नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको आर्मी जीडी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का टेस्ट पेपर लेके आए हैं, जिसमें आपका 15 जीके का और 15 जनरल साइंस का। हम आज जीके और जीएस का पार्ट डिस्कस करेंगे, यानी कि टोटल क्वेश्चन का संख्या हमारा 30 होगा। कम से कम आपको 30 में से 28 प्लस का स्कोर जरूर करना है। आपका इस टेस्ट में कितना सही होता है आप जाकर के कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, हमारा बिल्कुल ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। सिर्फ आपका टेस्ट अच्छे से लग सके, सिर्फ और सिर्फ मैंने इसे क्या किया है, पीडीएफ में कन्वर्ट कर लिया है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे हम अपने क्लास की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब सा क्वेश्चन आप सभी से पूछा है कि इन द ईयर द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज चेंज फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली, यानी कि कौन से साल में भारत की राजधानी कोलकाता से बदल करके दिल्ली कर दी गई थी, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, भारत की राजधानी कोलकाता से बदल करके दिल्ली जो किया गया था वो आपका 1911 ईस्वी में किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो देखिए बंगाल विभाजन जो हुआ था वो आपका 1905 को हुआ था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुआ था वो आपका 1906 को हुआ था। इसे आपको ध्यान में रख लेना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर को जो मिला था नोबेल प्राइज वो आपका 1913 में मिला था। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की और 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन पूछा है कि हु वाज द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त, यानी कि चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है आपका अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी हेमुसार या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा, चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी जो होता है वो आपका बिंदुसार होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की और 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि पोंगल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, यानी कि पोंगल त्यौहार जो होता है वो किस राज्य में मनाया जाता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से लाइव चैट में बताना है। तो पोंगल त्यौहार जो मनाया जाता है वो आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ओणम त्यौहार जो होता है वो कौन से राज्य में मनाया जाता है, तो ओणम जो होता है वो आपका केरला में मनाया जाता है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की और 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका संगीत, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी चिकित्सक या ऑप्शन डी विज्ञान। जल्दी से बताना है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे, तो आपका जी शंकर कुरूप थे। कौन थे? जी शंकर कुरूप थे, जो कि मलयालम में मिला था। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की और 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन पूछा है कि हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के मिसाइल मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है, आपको बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिए, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो प्रसिद्ध होते हैं वो आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की और 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिस्पांसिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी कि निम्न में से कौन बंगाल विभाजन का जिम्मेवार था, आपको बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपका लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग्स या ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिए, बंगाल विभाजन के लिए जो जिम्मेवार था वो आपका लॉर्ड कर्जन था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन जो हुआ था वो आपका 1905 में हुआ था। इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की और 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन पूछा है कि विच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, आपको बताना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से लाइव चैट में बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा गया है, तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल जो होता है वो आपका सहारा मरुस्थल होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन होता है, तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जो होता है आपका थार डेजर्ट होता है। इसे आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछ चुका है कि थार मरुस्थल कहां पर स्थित है, तो थार मरुस्थल जो होता है वो आपका भारत के राजस्थान राज्य में स्थित होता है।
इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की और 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब सा क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से भारत जो है वो किसका सदस्य नहीं है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, यानी कि भारतीय सेना का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से लाइव चैट में बताना है। तो देखिए भारतीय सेना का प्रथम कमांडर इन चीफ पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी के एम करियप्पा होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, यानी कि कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर का संबंध जो होता है वो कौन से खेल से होता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन है आपका निशानेबाजी, ऑप्शन बी मुक्केबाजी, ऑप्शन सी क्रिकेट या ऑप्शन डी यहां पर आपका हॉकी है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर का संबंध जो होता है वो आपका निशानेबाजी से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज 15 जनवरी सेलिब्रेटेड फॉर, यानी कि 15 जनवरी किस लिए मनाया जाता है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, जल्दी से लाइव चैट में बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा 15 जनवरी को जो मनाया जाता है वो आपका आर्मी डे यानी कि थल सेना दिवस मनाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिए 5 सितंबर को जो होता है वो आपका टीचर डे मनाया जाता है, इसे आपको ध्यान में रख लेना है। और 8 अक्टूबर को जो होता है वो आपका वायु सेना दिवस मनाया जाता है। और देखिए 26 जनवरी को होता है आपका गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन को। और 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु बिल्ड द रेड फोर्ट इन दिल्ली, यानी कि दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन यहां पर आपका बाबर है, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी शाहजहां या ऑप्शन डी अकबर, आपको जल्दी से बताना है दिल्ली में लाल किला का निर्माण कौन शासक करवाया था। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी यहां पर आपका शाहजहां ने करवाया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण कौन शासक करवाया था, तो बुलंद दरवाजा का निर्माण जो करवाया गया था आपका अकबर के द्वारा करवाया गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहां पर स्थित होता है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये क्वेश्चन भी 1 नवंबर 2020 के एग्जाम में पूछा गया है, तो जल्दी से बताना इसका राइट आंसर है क्या होगा। तो देखिए गेटवे ऑफ इंडिया पूछा गया है, तो गेटवे ऑफ इंडिया जो होता है वो आपका मुंबई में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और इंडिया गेट जो होता है आपका दिल्ली में स्थित होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन को। और 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, यानी कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 आपके सामने दिए गए हैं, जल्दी से बताना है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो देखिए बौद्ध धर्म के संस्थापक जो होते हैं आपका गौतम बुद्ध होते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और मृत्यु जो हुआ था आपका 483 ईसा पूर्व में हुआ था, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन को। और 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन पूछा है कि भारत एक खोज पुस्तक है, इसके लेखक आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 आपके सामने दिया गया है, जल्दी से इसका राइट आंसर है बताना है। तो देखिए भारत की खोज पुस्तक के लेखक जो होते हैं आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक लिखा गया पुस्तक है, जिसमें आपका मतलब कि इतिहास की किताब है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को। 16 नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ से जीएस का पार्ट स्टार्ट होता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे प्रेस कर लेना। और आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कम से कम 2 या 3 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि हमारा भी कुछ हेल्प हो सके। तो आपसे रिक्वेस्ट है कम से कम आप 2 या 3 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मनुष्य में रक्त का लाल रंग किसके कारण से होता है, क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब पूछा गया है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा मनुष्य में रक्त का जो लाल होता है वो आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, जल्दी से बताइएगा कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है सेकंड, ऑप्शन बी हर्ट्ज, या ऑप्शन सी मीटर है, या ऑप्शन डी न्यूटन मीटर। तो देखिएगा आवृत्ति का मात्रक जो होता है वो आपका हर्ट्ज होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मछली किसके द्वारा सांस लेती है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, जल्दी से बताना है कि मछली किसके द्वारा सांस लेती है। ऑप्शन है नाक, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी गलफरो द्वारा, या ऑप्शन डी श्वास नली द्वारा। तो देखिएगा मछली जो सांस लेती है वो आपका गलफरो के द्वारा लेती है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन से बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग आयरन, यानी कि लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया क्या
कहलाती है। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो सभी का राइट आंसर जल्दी से लाइव चैट में आना चाहिए। ऑप्शन 4 आपके सामने है, तो जल्दी से बताइए कि लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिएगा, लोहे को जंग लगने की प्रक्रिया जो कहा जाता है वो आपका ऑक्सीकरण कहलाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है ऑक्सीकरण, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटेलिक मेटल, यानी कि निम्न में से कौन सा एक अचुंबकीय धातु है। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन एक अचुंबकीय धातु है। ऑप्शन ए आपका टीन है, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी निकेल या ऑप्शन डी कोबाल्ट। तो देखिएगा, अचुंबकीय धातु जो होता है आपका टीन होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िएगा और इसका भी राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बादल आसमान में इसलिए तैरते हैं क्योंकि उनमें होता है। आपको बताना है कि बादल क्यों आसमान में तैरते हैं। ऑप्शन है आपका कम घनत्व के कारण, ऑप्शन बी कम दाब के कारण, ऑप्शन सी कम विस्थापन के कारण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइएगा बादल आसमान में क्यों तैरते हैं। तो देखिए, बादल जो आसमान में तैरते हैं वो आपका कम घनत्व के कारण तैरते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन है कम घनत्व, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन को। 22 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में 22 नंबर क्वेश्चन मेरे को अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा था, इसी कारण मैंने 22 नंबर क्वेश्चन को ऐड नहीं किया। तो देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है 14%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 90% या ऑप्शन डी 7%। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा जो होता है वो आपका 7% होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन पे अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन में मैंने काफी बार करवाया है, तो जल्दी से बताना है कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितने वाट के बराबर होता है। तो जल्दी से बताइएगा कि 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। तो देखिए, 1 HP बराबर जो होता है वो आपका 746 वाट होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन भी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन को। 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट डू प्रोटीन चेंज आफ्टर डाइजेशन, यानी कि पाचन के पश्चात प्रोटीन किसमें बदल जाते हैं। जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है ग्लूकोज, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी वसा या ऑप्शन डी अमीनो एसिड। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, पाचन के पश्चात प्रोटीन जो होता है आपका एमिनो एसिड में बदल जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन को। 26 नंबर क्वेश्चन बच्चा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट कॉजेज टाइफाइड, यानी कि टाइफाइड किसके कारण से होता है। क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब पूछा गया है, तो जल्दी से बताइए कि टाइफाइड किसके कारण से होता है। तो ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से बताना है कि टाइफाइड किसके कारण से होता है। तो देखिए, टाइफाइड जो होता है वो आपका बैक्टीरिया के कारण से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। ऑप्शन ए अंग, ऑप्शन बी कोशिका, ऑप्शन सी ऊतक या ऑप्शन डी कोशिकांग। तो देखिएगा, जीवन की मूलभूत इकाई जो होता है वो आपका कोशिका होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन को। 28 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, और इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे प्रेस कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज यार आपसे रिक्वेस्ट है एक लाइक कर दिया करो, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दो। कम से कम 2 या 3 दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दिया करो। तो देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग होता है। आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर का प्रमुख श्वसन अंग कौन होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन बी लंग्स, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण कौन से रंग में अधिकतम होता है। आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो सबसे ज्यादा कौन से कलर में होता है। ऑप्शन है ग्रीन, ऑप्शन बी पर्पल, ऑप्शन सी ब्लू या ऑप्शन डी रेड। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन डी लाल, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ अ मैड डॉग, यानी कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सा बीमारी होता है। जल्दी से बताना है कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सा बीमारी होता है। ऑप्शन है डेंगू, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी हैजा या ऑप्शन डी रेबीज। तो देखिएगा, पागल कुत्ते के काटने से जो होता है वो आपका रेबीज रोग होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आज का क्लास हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपसे रिक्वेस्ट है जाते जाते एक लाइक कर दो, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना। टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाकर के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।